इस वीडियो में पहले तो मैं ये बताऊंगा कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है और फिर बाद में हम उसको साबित करेंगे उस थ्योरम को। तो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, कोई सी भी रैंडम ट्राइंगल है जिसके 3 कॉर्नर्स हैं, तो इनके नाम ए बी सी हैं। और इसमें मैं कहता हूं कि मैंने एक एंगल बाइसेक्टर बनाया, यानी कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो इस एंगल ए बी सी को दो बराबर बराबर के एंगल्स में तकसीम कर रही है या दो हिस्सों में तकसीम कर रही है। यानी कि इस ट्राइंगल को दो छोटे ट्राइंगल्स में तकसीम करें, हम यू भी कह सकते हैं। तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे और ये पॉइंट जहां पर ये टच कर रही है लाइन, इसको हम कहते हैं डी, यानी बाइसेक्टर जहां टच कर रहा है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वो हमें ये बताता है कि रेशो ए बी और ए डी के दरमियान जो रेशो है वही रेशो बी सी और सी डी के दरमियान होगा। तो यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है कि ये जो रेशियोज हैं इन साइड के बाइसेक्टर के नतीजे में बनने की वजह से ये रेशियोज जो है आपस में बराबर होंगे। तो अगर मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूंगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखूं माफ कीजिएगा, तो ए बी ओवर ए डी जो है वो बराबर होगा बी सी ओवर सी डी, बी सी ओवर सी डी। तो ये आप देख सकते हैं, और मैं अगर चाहूं तो कलर कोडिंग भी कर दूं आपकी सहूलत के लिए। ए बी ये वाली साइड है, ये वाली साइड, और ए डी जो है वो ये वाली साइड है, ये, और ये जो इनका रेशो है ये आपस में ये बराबर होगा किसके, ये साइड बी सी ओवर सी डी ये वाली साइड। अब ये आपको पता चल गया कि ये कौन कौन सी साइड्स के दरमियान में रेशो है, कौन सी साइड ए बी ओवर ए डी इज इक्वल टू बी सी ओवर सी डी। और ये बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है और आप कहेंगे वाह क्या जबरदस्त रिजल्ट है, लेकिन अभी हमने इसको कुछ साबित नहीं किया। और साइंस में हम किसी भी चीज को फेस वैल्यू पर नहीं लेते या इस बुनियाद पर नहीं लेते कि हमें अच्छी लगती है। तो क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये दोनों की दोनों जो ट्राइंगल जो एंगल बाइसेक्टर की वजह से बनी हैं वो ट्राइंगल्स जो है वो आपस में बिल्कुल बराबर हों या बिल्कुल एक ही जैसी हों। तो स्टेटमेंट हमारे सामने आ गई है, ए बी ओवर ए डी इज इक्वल टू बी सी ओवर सी डी। अब हमें इसको साबित करना है और इसको करने का एक तरीका, साबित करने का तरीका यह है कि हम एक लाइन बनाएं, एक लाइन ड्रॉ करें जो कि यूं समझ लीजिए कि ए बी के पैरेलल हो, ए बी के पैरेलल एक लाइन हो। लेकिन उससे पहले हम ये करते हैं कि हम बी डी को एक्सटेंड कर देते हैं। हम यूं कहते हैं कि ये एक लाइन है, बी डी जो है ये आगे बढ़ती चली जा रही है, और उसके बाद हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ए बी के पैरेलल हो। याद रखिए हम ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि ये चीज हमारे बहुत काम आएगी। तो ये एक लाइन है जो कि सी से चलेगी और ए बी के पैरेलल होगी, और बी डी वाली लाइन जो आगे एक्सटेंडेड लाइन है उसको टच करेगी इस तरह से। और ये जिस पॉइंट पर टच कर रही है हमने कहा कि ये पॉइंट जो है ये एफ है। तो बाय डेफिनेशन आपको पता है दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस का मैं एरो बना दूं, ये दोनों की दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं। तो हम ये कहेंगे कि एफ सी पैरेलल है, ये पैरेलल की अलामत है, इस पैरेलल टू ए बी। अब ये हमारे सामने दो ट्राइंगल्स आ गई, और अगर आप गौर करें तो ए बी और एफ सी आपस में पैरेलल हैं, और बी एफ या यूं कहें कि बी डी एफ से जो लाइन गुजर रही है वो इसको जो है कता कर रही है या इसको काटती हुई गुजर रही है। ये बी ए बी और ये एफ सी, ये दो लाइनें, और ये ट्रांसवर्सल है बी एफ बी डी से गुजरता हुआ, बी एफ से होता हुआ ये। तो इसका मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये वाले, ये एफ पे बनने वाला और ये बी पे बनने वाला एंगल जो है, और इस पे ट्रांसवर्सल्स के बारे में और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पे और अपोजिट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पे हम बहुत बात कर चुके हैं। आप चाहें तो पिछली वीडियोस देख चुके हैं तो देख सकते हैं। तो ये जो एंगल्स है यानी कि एंगल एबीसी और एंगल एफ डी सी आपस में बराबर हैं। तो ये जो ट्राइंगल है अगर आप गौर करें तो इसमें ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो हमें ये एक एंगल तो पता चल गया क्योंकि हमने यहां पर पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का उसूल इस्तेमाल किया। अब ये जो अगर आप देखें इस बड़ी ट्राइंगल को बी एफ सी को, तो बी एफ सी में आप देख सकते हैं दो बेस एंगल्स बराबर हैं। तो ये दोनों साइड्स भी, ये वाली दोनों साइड यानी कि एफ सी और बी सी भी जो है वो आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। क्योंकि दो एंगल्स बराबर हैं तो सामने की दो साइड्स भी बराबर होंगी, ये लाजमी जरूरी है। तो अब
आपको अंदाजा हो रहा होगा या आपको एहसास हो रहा होगा कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो है ये आपस में मिलती जुलती है। अगरचे हमने इस बात को प्रूफ नहीं किया है, लेकिन हम इतना जरूर हमें पता चल गया है कि ए बी की जो लेंथ है वो एफ सी की लेंथ के बराबर है। हम यूं कहें कि इसी तरीके से आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि बी सी जो है, बी सी की जो लेंथ है वो बराबर हम अस्यूम करेंगे एफ सी के, अस्यूम नहीं करेंगे सॉरी, ये बराबर होगी क्योंकि हमने यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल का प्रिंसिपल जो है वो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो अब उसके बाद इस ट्राइंगल को देखें और इस ट्राइंगल को देखें तो ये दोनों की दोनों जो ट्राइंगल हैं इनमें हमने देखा कि ये एक एंगल सेम है और ये दरमियान वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है ये पॉइंट डी पे जो बन रहे हैं ये दोनों अपोजिट एंगल्स या यूं कहें कि वर्टिकल एंगल्स हैं, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि दोनों एंगल्स की मेजरमेंट एक दूसरे के बराबर होगी। ये भी हमने पैरेलल लाइंस के यूं कहें कि जो लाइन जब आपस में जो कट करते हैं उससे हमने ये बात पहले जान चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो ट्राइंगल्स में एक साइड और दो एंगल्स बराबर हो जाए तो वो इक्विवेलेंट ट्राइंगल्स हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाती हैं। तो यानी हम ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल बी डी ए कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल एफ डी सी के, एफ डी सी के कॉन्ग्रुएंट है। और यहां पर हमें इस थ्योरम तक पहुंचे, याद रखिए कि अभी हम थ्योरम को बिल्कुल फाइनली प्रूव नहीं किया बल्कि हम हाफ द वे हैं। तो ये जो साइड है ये साइड ए डी, साइड ए बी और एफ सी आपस में बराबर होंगी क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इसी तरीके से ये साइड जो है ए डी और सी डी जो है वो आपस में इनकी पैमाइश बराबर होगी। ये सब बातें जो है ये हम अपने जहन में रखेंगे। और ये जो दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट साबित किया, ये किस बुनियाद पर किया, एंगल सिमिलैरिटी। इन दो एंगल्स सिमिलर हैं और साथ ही साथ हमें ये भी मालूम होगा कि एक साइड भी सिमिलर है, तो ये सिमिलैरिटी की बुनियाद पर हमने इसको साबित किया। क्योंकि दो एंगल सिमिलर हो जाएंगे तो तीसरा एंगल भी खुद ब खुद सिमिलर हो जाएगा। और अब ए बी ओवर ए डी अगर हम रेशो निकालें ये बराबर हो जाएगा सी एफ। अब आप ये देख लीजिए कि सी एफ कौन सी साइड है और ओवर सी डी ये वो साइड है जो इन ट्राइंगल्स की एक दूसरे से करस्पॉन्ड करने वाली साइड्स हैं। और यही हमने अभी थोड़ी देर पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल का केस इस्तेमाल करते हैं यही बात हमने साबित की है कि ट्राइंगल ए बी डी और एफ डी सी जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब हम सी एफ की जगह बी सी भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल इस्तेमाल की थी, क्योंकि ये लेंथ हमने अभी साबित किया कि ये बराबर है दोनों की दोनों लंबाइयां। तो अब आप देख सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले मरहले पे हमने क्या किया, पहले मरहले पर हमने जो है ये कहा कि हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, फिर हमने एक पैरेलल लाइन बनाई और फिर हमने एक और ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट की जिसे इस्तेमाल करते हुए हमने ये बताया कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी, बड़ी वाली ट्राइंगल। और फिर उसके बाद हमने दो ट्राइंगल्स को इस बुनियाद पर कि इनकी दो साइड्स आपस में दो एंगल्स बराबर हैं और एक साइड आपस में बराबर है, तो हमने उसको इस्तेमाल करते हुए ये बताया कि ये एंगल सिमिलैरिटी इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में बराबर हैं और ए बी और सी डी बराबर